गांव में बहुओं का नहाना। अरे देखो देखो, इस शहरी भाभी को देखो, पानी में कैसे डर डर कर नहा रही है। ओ भाभी, जरा डुबकी तो लगाओ, तभी तो नहाने का मजा आएगा। शहर के आलीशान बंगले के मॉडर्न बाथरूम में शावर के नीचे नहाने वाली ज्योति आज पहली बार गांव के खुले सरोवर में नहा रही थी, इसीलिए उसका मन काफी उचाट था। छी छी, कैसे बेशर्म लड़के हैं, लड़कियों को नहाते देख शर्म नहीं आती इन्हें। अरे यहाँ गांव में तो यही होता है देवरानी, नई नई बहू के साथ तो ऐसे हंसी मजाक आम बात है। ये सुनकर मोहन और उसके साथी ज्योति के कपड़े उठाकर भाग जाते हैं और ये देख ज्योति के तन में बाकी नहीं रहती ऑप्शन। और ये देख ज्योति परेशान हो जाती है। लो दीदी, ये लोफर तो मेरे कपड़े उठाकर भाग गए, भला ये भी कोई तमीज है। अरे तू चिंता न कर देवरानी, नई नई बहू के साथ ऐसा भी होता है। ये सुनकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है और वो तन पर ओढ़नी लपेट किसी तरह घर पहुंचती है। ज्योति को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो अपने भाग्य को कोसने लगती है। पता नहीं गजेंद्र भैया को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरी शादी ऐसी गांव में कर दी, जहां औरतों को नदी तालाबों में नहाने के लिए मजबूर किया जाता है। ज्योति ये कही रही थी कि तभी सोम, उसका पति, वहां आ जाता है और उससे हंसते हुए कहता है, कहो, सरोवर में नहाने में मजा तो आया ना? क्या खाक मजा आएगा, भला औरतें भी कभी खुले में नहाती अच्छी लगती हैं? नहाने के लिए घर में स्नान घर नहीं बनवा सकते क्या? यहाँ तो सभी सरोवर में ही नहाते हैं, मर्द भी और औरतें भी। तुम कोई लाट साहब की बेटी थोड़ी हो जो तुम्हारे लिए स्नान घर बनाया जाए। हाँ, सोम के मुंह से ऐसी बातें सुन ज्योति बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, यहाँ तो सभी अकल के अंधे हैं, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। अब तो भैया से ही बात करनी होगी। शाम होते ही ज्योति अपने भाई गजेंद्र को फोन करती है, मगर उस समय गजेंद्र घर पर नहीं था, इसलिए फोन ज्योति की छोटी बहन सुमन उठाती है। फोन पर सुमन की आवाज सुनते ही ज्योति रोने लगती है। सुमन, सुमन, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई हूँ, मैंने 2 दिनों से स्नान तक नहीं किया। पर क्यों दीदी? सुमन के ये कहने पर ज्योति उसे सारी सच्चाई बताती है तो वो चौंक जाती है। क्या, नहाने के लिए तुम्हें तालाब पर जाना पड़ता है? घर में शौचालय तो है पर बाथरूम नहीं। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं कल ही भैया भाभी और पुण्या के साथ तुम्हारे ससुराल पहुंचती हूँ। सुमन अगले ही दिन गजेंद्र भैया और भाभी सौम्या और पुण्या सहित ज्योति के ससुराल पहुंच जाती है। सुनो जीजा जी, मेरी दीदी तालाब या सरोवर पर नहाने नहीं जाएगी। अरे यहाँ तो सभी को वही नहाने जाना पड़ता है, फिर तुम्हारी दीदी को क्या ऐतराज है? क्या आप घर में एक स्नान घर नहीं बनवा सकते? खुले तालाब में नहाने में औरतों को कितनी लज्जा महसूस होती होगी, समझते भी हैं आप? ये सुनकर सोम को सुमन पर गुस्सा आ जाता है और वो सुमन से कहता है, देखो, तुम हमारे बीच में ना ही आओ तो अच्छा है, और रही बात स्नान घर बनाने की, तो हमारे घर में स्नान घर नहीं बनेगा। ज्योति को नहाने के लिए तालाब पर ही जाना पड़ेगा। पर मैं खुले में नहीं नहा सकती, मैं तालाब पर नहाने कभी नहीं जाऊंगी। सुनो सुमन, इनसे और मत भिड़ो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी कल सुबह तुम्हारे साथ घर चलूंगी। हाँ हाँ, शौक से चली जाओ। सोम ये कही रहा होता है कि तभी ज्योति का बड़ा भाई गजेंद्र उसके जेठ अशोक के साथ वहां जाता है। वाह भाई अशोक, तालाब में नहाकर तो आनंद ही आ गया। अरे सच कहूँ तो तालाब में नहाने का मजा ही कुछ और है, मगर ज्योति को ना जाने ये क्यों अच्छा नहीं लगता। अरे अभी ये गांव के रहन सहन के बारे में जानती ही क्या है, धीरे धीरे इस माहौल में रम जाएगी। इसे क्या पता कुदरत के साथ मिलकर जीने में क्या आनंद आता है। ये सुनकर सुमन और ज्योति दोनों गजेंद्र की तरफ गुस्से से देखती हैं। भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? भला बेशर्म होकर तालाब में नहाने में कुदरत के साथ जीने वाली कौन सी बात हुई? अरे छोटी, तू चुप रह, भला तुझे गांव की जिंदगी के बारे में क्या पता। तभी वहां गीता और सौम्या भी आ जाती हैं और सौम्या कहती है, गांव में घूमने आए हैं तो तालाब में नहाने का आनंद क्यों छोड़े? मैं और गीता तालाब पर नहाने जा रही हैं, किसी को हमारे साथ चलना हो तो आए। ज्योति और सुमन तो चलेंगी नहीं, क्योंकि इन्हें तो स्नानागार में नहाने की आदत है। हाँ हाँ, हमें नहीं जाना, आप दोनों ही जाओ दीदी। ये कहकर सुमन उनके साथ जाने से मना कर देती है, मगर तभी पुण्या भागी भागी आती है। मैं भी आपके साथ चलूंगी माँ, मुझे भी सरोवर में नहाना है। नहीं पुण्या, तुम वहां क्या करोगी बेटी, तालाब में नहाना सुरक्षित नहीं है। तुम चिंता मत करो ज्योति, मेरे होते हुए इसे कुछ ना होगा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर गजेंद्र भी हंसते हुए कहने लगा, अरे इसे कुछ नहीं होगा ज्योति, जाने दो इसे। सरोवर के ठंडे ठंडे पानी में मस्ती करेगी तो मन खुश हो जाएगा।
गजेंद्र की बात सुनकर ज्योति और सुमन दोनों चुप होकर देखती रह जाती हैं और गीता और सौम्या के साथ पुण्या भी तालाब पर नहाने चली जाती है। क्यों सौम्या भाभी, तालाब में नहाना अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्योति और सुमन को तो मैं बावली ही कहूंगी जो ऐसे स्नान का मजा लेने से डरती है। सौम्या ये कही रही होती है कि तभी पुण्या की चीख सुनाई पड़ती है, माँ मुझे बचाओ माँ, मैं डूब रही हूँ। पुण्या तालाब के किनारे पर खेलते खेलते अंदर गहरे पानी में चली गई थी और फिर जैसे ही डूबने लगी जोर जोर से चिल्लाने लगी। पुण्या को डूबता देख गीता और सौम्या घबरा गई और सौम्या उसे बचाने के लिए दौड़ी। फिर उसे बचाने के चक्कर में सौम्या भी डूबने लगी। ये देख गीता पूरा दम लगाकर चीखने लगी, अरे कोई बचाओ इन्हें, बचाओ नहीं तो ये पानी में डूब जाएंगी। इसी तरह चीखते हुए गीता भी उनकी तरफ जाने लगी, मगर तभी किस्मत से एक मछुआरे ने उन्हें देख लिया और वो जल्दी से अपनी नाव लेकर उधर आ गया। अरे घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। मछुआरा सौम्या और पुण्या को अपनी नाव में डालकर किनारे पर ले आता है। ये देख गीता की जान में जान आती है। वो उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर आती है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, बच्ची और उसकी माँ को जल्दी ही होश आ जाएगा। पर इसको तालाब में नहाने की क्या जरूरत थी? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जिसे अच्छे से तैरना ना आता हो उन्हें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए? ये सुनकर गीता चुप हो जाती है। तभी गजेंद्र, ज्योति, सुमन, सोम और अशोक भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इनकी जान बच गई। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की ज्योति। इस हादसे से सबको अक्ल आ जाती है और सोम, सुमन और ज्योति से माफी मांगते हुए कहता है, सुमन और ज्योति, आप दोनों मुझे माफ करना प्लीज। मैं भैया से कहकर आज घर में नहाने के लिए स्नान घर बनवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी। इससे बहू बेटियों को मनचले लोगों की बुरी नजर से राहत भी मिल जाएगी और सुरक्षा भी। ये कहकर सुमन सबकी तरफ देखती है तो सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और गजेंद्र अशोक से कहता है, कान खोलकर सुन लो भाई अशोक, अब तो हमारी ज्योति आपके घर तभी आएगी जब आप घर में एक स्नान घर बनवा लेंगे। हाँ, स्नान घर तो मैं आज ही बनवा दूंगा भाई, पर ज्योति यहीं रहेगी। क्यों ज्योति, मैंने सही कहा ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कहा। इस तरह ज्योति खुशी खुशी ससुराल में रह जाती है और गजेंद्र अपने परिवार सहित वापस अपने घर लौट आता है। एक समय की बात है, एक गांव में गरीब किसान अमरनाथ रहता था। अमरनाथ की बेटी कुसुम शहर में पढ़ती थी, जो अभी गांव वापस आई थी। पिताजी, मुझे बाथरूम जाना है। घर में कहीं भी बाथरूम नजर नहीं आ रहा। अरे बेटी, हम ठहरे गरीब किसान, हमारे यहाँ शौचालय कहाँ से मिलेगा? थारे को खेत में ही शौच करना पड़ेगा। नहीं पिताजी, मेरे साथ ऐसा नहीं चल पाएगा। हाँ, ये छोरी, ज्यादा ना नुकुर ना कर, जाना तो तन्ने खेतों में ही पड़ेगा। नहीं माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड्डू रानी, सुने हो क्या कह रही है थारी छोरी? और पढ़ाओ शहर में, और कटवा लो अपनी नाक। कुसुम शौच के लिए खेत जाने को तैयार नहीं होती है। अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। वो चुपके से उठकर खेत की तरफ चली जाती है और जगह का अंदाजा न होने के कारण सड़क के किनारे ही शौच के लिए बैठ जाती है। यहाँ चारों तरफ कितना अंधेरा है, कोई नजर नहीं आ रहा। यहीं आसपास कहीं बैठ जाती हूँ। कुसुम कच्ची सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी अचानक सड़क से आती हुई कार की हेडलाइट उसके ऊपर पड़ती है। हे भगवान, कहीं उस गाड़ी वाले ने मुझे देख तो नहीं लिया। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे खुले में शौच नहीं कर सकती। माँ से अभी जाकर बात करती हूँ। घर आकर कुसुम अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे घर शौचालय क्यों नहीं है? मैं आज के बाद खेतों पर नहीं जाऊंगी। पहले ही कह देती हूँ, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। अरे वाह वाह, सारा गांव खेता में जावे है या कित की राजकुमारी से? खेत में शौच जाने में क्या बुराई है? हम तो बुढ़े हो गए, हमने तो कुछ बुरा नहीं लगा। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ से लोग गुजर रहे थे, एक तो हमारी जान पहचान का निकला। नहीं, मैं अब खेत में नहीं जाऊंगी। ए छोरी, तू के चावस है? हम अपने घर में लैट्रिन बना ले। ये गांव आड़े मारा हुक का पानी बंद कर देंगे। मारे घरा कोई टिक्कड़ भी ना खावेगा छोरी। अरे मेरी बिटिया रानी,
तन्ने फिक्र करने की कोई जरूरत ना से। हम कल ही थारे वास्ते शौचालय ढूंढ लेंगे। इब तू आराम से सो जा। हाँ हाँ, थारी वजह से ही तो या छोरी मारे सिर पे नाच रही है। पर सुन लो, मारे जीते जी इस घर में शौचालय ना बन पावे। अगले दिन अमरनाथ आता है और कुसुम को बुलाते हुए कहता है, अरे हमारी लाडो रानी, चल जल्दी से तैयार हो जा। थारे वास्ते शौचालय ढूंढ लिया मैंने। सरपंच जी ने घर के पिछवाड़े में एक शौचालय बनवाया था। मैं तुझे वहीं ले चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा गांव खेता में जावे है या कित की राजकुमारी से। अमरनाथ कुसुम को लेकर शौचालय पहुँचते हैं और कुसुम से कहते हैं, लड्डो, हम खेत में कहाँ जावे हैं? तू कल खाली होकर आ जाइयो। तन्ने कल छोरे आले देखने आ रहे हैं। तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। अमरनाथ के जाने के बाद जब कुसुम शौचालय का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा जाम हो जाता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बाहर है? ओफो, ये दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ पास में ही हूँ। कोई प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचाओ मुझे। पड़ोस के गांव का एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था जिसका नाम दीपक था। कुसुम की आवाज सुनकर वो शौचालय की तरफ गया और उसने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही डरी हुई कुसुम उसके गले लग गई। अरे अब डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने घर चली जाऊंगी। आप इस गांव के तो नहीं लगते, आपका परिचय जान सकती हूँ? मेरा नाम दीपक है और मैं पास के गांव में सरकारी डॉक्टर हूँ, इसीलिए अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है। और आप? मैं इसी गांव में रहती हूँ। घर में शौचालय न होने के कारण मैं यहाँ आई थी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। यानी कि अगर आपसे मिलना हो तो फिर मुझे शौचालय बनाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे हैं और इस जगह से ज्यादा बेहतर जगह मिलने के लिए कौन सी हो सकती है? धीरे धीरे कुसुम और दीपक शौचालय के पास मुलाकातें करने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से इश्क हो गया। कुसुम की गोद में सर रखकर दीपक कहता है, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? दीपक, शादी के लिए मैंने एक शर्त रखी है। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके घर में शौचालय होगा। अरे शौचालय? ये भी भला कोई शर्त है? मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ। शौचालय की क्या बात है? देखो, मुझे सिर्फ एक शौचालय की जरूरत है। घर में शौचालय बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को साइन करना होगा कि शादी से पहले तुम्हारे घर में शौचालय बन जाएगा। कुसुम से बात करने के बाद दीपक अपने घर आता है और देखता है कि गांव में काफी बवाल मचा हुआ था। ये गांव वाले इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं गांव में बाघ तो नहीं आ गया? चल हट, तुझे हर समय ठिठोली सूझती है। अरे नाथूराम हलवाई ने अपनी बहू के लिए घर में शौचालय बनवाया है। मुखिया जी ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये क्या बकवास है माँ? अपनी बहू बेटियों को खुले में शौच करने के लिए भेजना क्या अच्छा काम है? हे भगवान, तो क्या घर में शौच करना अच्छी बात है? घर में हमारा मंदिर है, हमारा खाना बनता है, हम सब पवित्र काम करते हैं, फिर क्या हम शौच भी करेंगे? माँ, अपने घर में शौचालय में शौच करना खुले में शौच करके दुनिया भर की बीमारी फैलाने से कहीं अच्छा है। मैं कल ही घर में मजदूर बुलवाकर शौचालय बनवा दूंगा। हे भगवान, ये तो क्या कह रहा है? तू मेरे जीते जी घर में शौचालय नहीं बनवा सकता। मैं अपने भगवान का इतना अनादर नहीं कर सकती। इस घर में या तो शौचालय होगा या मैं रहूंगी नहीं। नहीं माँ, इस घर में तुम ही रहोगी। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने पड़ोस में जो कमरा खरीदा था वहीं पर शौचालय बनवा लूंगा और अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। अच्छा, तो ये बात है। शादी करने जा रहा है? किसने तुझ पर जादू किया? किसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया? अरे कौन है वो नासपीटी? दीपक चुपचाप वहाँ से चला जाता है
और कुसुम को सारी बात बताते हुए कहता है। कुसुम, गांव में शौचालय बनवाना आसान काम नहीं है। मैं माँ से लड़ाई नहीं कर सकता। मेरी माँ अकेली है। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी? कुसुम, मैं अपनी माँ को समझाने बुझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना दीपक, अगर तुम्हारी माँ इसके लिए तैयार नहीं हुई तो मेरे घर बारात लेकर कभी मत आना। हाँ। माँ को बहुत समझाने के बाद भी जब वो तैयार नहीं होती तो निराश दीपक पड़ोस के घर में रहने लगता है और टेंट से घिरवाकर एक कच्चा शौचालय बनवा लेता है। एक दिन उसकी माँ के पेट में दर्द होता है। तेज धूप के कारण वो दीपक के शौचालय में ही चली जाती है। हे भगवान, अगर ये शौचालय ना होता तो मेरे तो कपड़े खराब हो जाते। अच्छा हुआ दीपक ने शौचालय बनवा दिया। हाँ। कुछ दिन के बाद पड़ोस की चंपा नाम की औरत दीपक की माँ के पास आती है और कहती है, अरे चाची, पता है कल सीमा मुखिया की बेटी शौच के लिए खेत में गई थी तो कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। ना जाने उसे कहाँ लेकर गए, उसका कोई भी पता नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बेटी किरण को तुम्हारे शौचालय में भेज दिया करूं। जमाना बहुत खराब हो गया है चाची। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी खुले में शौचालय जाए। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। हाँ हाँ, किरण को भेज देना। चंपा के जाते ही दीपक की माँ सब्जी लेने सब्जी मंडी जाती है, जहाँ उसे एक और पड़ोसन मिल जाती है। अरे दीपक की माँ, तुम्हारा बेटा तो देवता है, देवता, जिसने घर में शौचालय बनवा लिया। हमें तो समझ में ही नहीं आता अपनी बहू बेटी की इज्जत कैसे बचाएं। पता है ना, गुंडों ने मुखिया जी की बेटी को भी नहीं छोड़ा। शौच के लिए गई थी बेचारी। हाँ, खेतों में चलना भी मुश्किल हो गया है। टीवी में रोज ही बताते हैं शौच शौचालय में ही करना चाहिए, इससे बीमारियां भी नहीं बढ़ती और सफाई भी रहती है और बेटियों की सुरक्षा भी होती है। सच कहती हो बहन। अब हम ठहरे अनपढ़ गवार, यही सोचते रहे कि घर में शौचालय नहीं बनवाना चाहिए, पर अब समझ में आया, अगर आप साफ सफाई से रहना चाहते हो तो घर में सबसे पहले शौचालय ही बनवाना चाहिए। शाम को दीपक के आने के बाद माँ कहती है, अरे दीपक, तू मेरी बहू को लेकर कब आएगा? जल्दी से जल्दी शौचालय को पक्का करवा ले। मेरी बहू कोई खुले में शौच थोड़ी जाएगी। अब शादी में देर मत कर, जल्दी से जल्दी बहू को ले आ। हाँ। माँ की बात सुनकर दीपक माँ के गले लग जाता है और माँ के साथ जाकर शादी की तारीख पक्की कर देता है और जल्दी ही कुसुम खुशी खुशी दीपक की पत्नी बनकर दीपक के घर आ जाती है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।